तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जेंग के पास आता है, जेंग से कहता है जेंग सुनो ना मेरी बात। वो भी कहता है अरे नहीं यार ये जगह अकेले बात करने वाली नहीं है, हम किसी कमरे में चल के अकेले बात यहाँ पे करते हैं। हाँ तो कमरे के अंदर आ जाते हैं, बोला भी जाता है तो वेल यार ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, आपने सुना है प्रिंस का मर्डर हो गया उसके बारे में बात यहाँ पे करने आया हूँ। तो जेंग भी कहता है यार यहाँ मैंने सुना है कि प्रिंस का मर्डर यहाँ पर हो गया है और मैं लिख के बोलता हूँ ये जो मेन है ना वांग और वाई गोंग इन दोनों की मिली मिलाइट है। या तो हो सकता है इन दोनों ने मिलके या इन दोनों में से किसी एक ने, या फिर हो सकता है कि इन दोनों में से किसी और ने ना भी किया हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं दोनों ने किया है। तो शॉ कैन को डाउट आता है कि वे लेकिन अचानक से प्रिंस को मरवा कर इन दोनों को क्या फ़ायदा होगा, या इन दोनों में से किसी एक को क्या फ़ायदा होगा। दोनों आधे घंटे तक डिस्कस करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता, तो वापस जाने वाले थे। शॉ कैन भी कहता हूँ कि ठीक है बाय। जेंग भी कहता रुको ना यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस गाँव में मैं रहता था चूज वो यहाँ के लोग मारे गए, वो लोग मेरे अपने लोग यहाँ पे थे, तो उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उनके लिए मैं न्याय करके रहूँगा और वो जैसा न्याय पूरा हो जाएगा मैं वापस अपना जो गांव था जहाँ पे मेरी मम्मी रहती थी वहीं पे जाऊँगा, रिटायरमेंट यहाँ पे ले लूँगा, अपनी बची कुछ ज़िंदगी वहीं पे गुजार कर मैं भी वहीं पे मर जाऊँगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ से चल गया तो वापस कभी मुलाकात नहीं होगी, और जो कुछ आपने मेरी हेल्प की थी वो सारी हेल्प के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया। तो शॉ कैन भी कहता है यार इसमें शुक्रिया क्या बात है, ओके ठीक है यार बाद में यहाँ पे मिलेंगे। मनी मन सोचता हुआ यार ये दुनिया पित्तल दी और बेबी डॉल मसोले दी। अब आते भाई हमारे राजा की ओर। राजा भी पूछता बताओ यार बेटे का खूनी मिला। यूंच भी कहता नहीं यार कोई भी खबर नहीं है। तो राजा भी कहता ओके ठीक है रहने दो यार, ये जो लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे थे मेरे खिलाफ जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बुलाओ यार इनको कल महल में सबसे मिलकर बात यहाँ पे करूँगा, आज फाइनली दूध का दूध और दही का दही यहाँ पे हो जाए। तो वो भी कहता ओके ठीक है। अगले दिन की बारी आती है, सारे ऑफिशियल लोग को बुला दिया जाता है। राजा सामने खड़ा था, ऑफिशियल लोग भी देखते हैं कि वाह यार राजा का मुंह तो देखो मरी हुई हालत लग रहा है, सब नाटक है साला, कल्टीवेटर यहाँ पर है जिसके चक्कर में तो भाई मरी हुई हालत कैसे हो सकता है। सामने से अपना ये कहता भी है यूंच बोलो यार अगर किसी को इंपॉर्टेंट बात कहनी है तो बोलो वरना निकलो यहाँ से। तो एक मिनिस्टर आगे आता है और कहते हैं यस ये जो चूज हुआ कि लोगों का मर्डर हो गया, वो किसने किया, जेन भाई ने किया, और वो डेमन लोग के साथ मिला था और विच लोग के साथ यहाँ पे मिला हुआ था, गलत बात है भाई उसने गलत किया है। हाँ तो हमें उसके लिए न्याय चाहिए। हालांकि जेन भाई मारा जा चुका है लेकिन दुनिया वालों के सामने अभी भी न्याय नहीं मिला है उसके लिए। जो जेन भाई की बॉडी है उस बॉडी में से उसका गला काट के उसको हमारे सिटी गेट के बाहर एक हफ्तों के लिए टांग देना चाहिए और ऐसा बोल देना चाहिए कि जिसने भी ऐसा कोई आगे करने के बारे में सोचा उसका भी सेम यही हालत होगा। अगर ऐसा हुआ तो ही जाकर उन मासूम आत्माओं को शांति मिलेगी, मुक्ति यहाँ पे मिलेगी। तो सही बोला ना बोला मैंने। वांग भी कहते या ही इज राइट यार आपको ऐसा करना ही चाहिए तो ही जाकर उनकी आत्माओं को शांति यहाँ पे मिलेगी। जो सुनते राजा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बाकी लोग भी सेम बातें बोलते हैं यस 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 यस। राजा इतना भड़क जाता है ना कि भाई बेंच उठा के फेंक देता है और कहता है किंग जेंग भाई मेरा भाई था, मेरा अपना सगा भाई था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई उसके खिलाफ ऐसी बातें यहाँ पे करने की, उसका गला काट के वहाँ पे लटवाना चाहते हो। हाँ तुम्हारी माँ का, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, न मैं तुमको कभी करने दूंगा। भाई वो मेरा भाई है, मेरा अपना भाई है। ऐसा सैड हो जाता है, रोने लग जाता है। तो बाकी लोग भी देखते बाप रे हमने राजा को कई सालों से देखा है, इतना सैड इतना रोते हुए कभी भी नहीं देखा है। हाँ भाई के नाम पे तो कोई भी रो जाएगा लेकिन ये टाइम नहीं है कि हम राजा को ऐसा रोने दे। लेकिन किसी में हिम्मत भी नहीं हो रही कि आगे आके कोई कुछ बोले। राजा ही बोलना स्टार्ट कर देता है कि सुनो मेरी बात, जब मैं बच्चा था प्रिंस यहाँ पे था और जो मेरे पापा थे उस समय के राजा उन्होंने यहाँ पे बोला भी था कि सुनो मेरी बात यार ये आगे का पोजीशन किसी एक को मिलेगा, मेरे भाई को मिल सकता था लेकिन उसने नहीं लिया, उसने मुझे दिया और उसने मुझे हर मौके पे सपोर्ट यहाँ पे किया। भाई हमारे बीच में इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप था ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। हाई नो यार उसने भली मासूम लोग का मर्डर किया है लेकिन याद है आज से लगभग 25 साल पहले जब हमारे पे अटैक हुआ था मेरे भाई ने लड़ाई की थी, हमारे भाई ने भाई जिताया था, हमारे भाई ने बचाया था। अगर वो ना होता हो सकता तुम सब यहाँ पे मर जाते। और हालांकि जब उसने मासूम लोग का मर्डर किया तो वो खुद भी तो मर गया ना, हो गया उसको अपने बुरे कामों का सजा मिल गया। अभी क्या तुम फालतू में कह रहे हो कि उसका गला काट के लटवा दो, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं ऐसा बिल्कुल भी करने यहाँ पे नहीं दूंगा। जो सुनते ही मिनिस्टर जेंग कहता है कि सुनो उसने
अच्छे अच्छे काम किए थे, आई नो उसने मासूम लोग की जान बहुत पहले बचाई थी, उसके बदले उसको रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था, उसके अच्छे कर्मों का उसको अच्छा फल मिल चुका है, लेकिन उसके जो बुरे कर्मों का फल है वो उसको यहाँ पे नहीं मिला है। तो जब तक ना मिल जाएगा ये गलत बात है, हमें मासूम लोग की आत्मा को शांति देने के लिए ये करना ही पड़ेगा। राजा और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता हो चोमू की औलाद, तू अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, खबरदार मेरे भाई के बारे में कुछ भी यहाँ पे बोला तो तुझे मालूम ही है ना, ऐसा बोलना एक बगावत करने के बराबर होता है, और ऐसा बगावत करने के लिए तेनू सजा दी जाएगी, भारी सजा यहाँ पे दी जाएगी। जो सुनते ही बोला भी जाता है एक बंदा कि अरे छोड़ो यार इस मैटर को थोड़ा साइड में यहाँ पे रख दो, हम थोड़ा दूसरे मैटर पे अच्छे से ध्यान देते हैं। तो एक आदमी यहाँ पे था याओ टिंग नाम का, वो भी कहता है यस मुझे भी है ना आपको कुछ ऐसा बताना है, बताना नहीं बल्कि एक आदमी को इम्पीच करना है, यानी उस पर इल्ज़ाम लगाने हैं ये वांग के ऊपर। वांग अच्छा आदमी नहीं है, वांग बड़ा कमीना आदमी है जिसने पहले भी डेमोलो के साथ मिलाकर शेनवू एरिया में तबाही मचाई थी। जो सुनते ही माहौल एकदम हिल जाता है, लोग आपस में डिस्कस यहाँ पे करने लग जाते हैं। हाँ तो पुराना केस याद है ना, धमाके वाला केस, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, और ये वांग उसी समय से हमारे साथ है, और वांग ने न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या उंगली यहाँ पे किया है, ऐसा उसका कहने का इरादा यहाँ पर है। और इसके पीछे सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ यहाँ पर है, उसको फंसाने के लिए झूठ झूठ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना भी राजा नहीं पसंद करता ना वाई गोंग को ना वांग को। अगर ये दोनों जब तक यहाँ पर है ना महल में चाह के भी 100% मेरा पावर नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों एक बार के लिए निपट जाएंगे ना तो 100% पावर यहाँ पे आ जाएगा। तो राजा ना चाह के भी चाह कर इसको तो सपोर्ट यहाँ पे करेगा, अच्छे से सपोर्ट करेगा। तो जेंग भी देखता रही अरे क्या हो रहा है, जेन भाई के मामले को छोड़कर क्या मामला बीच में यहाँ पे आया जा रहा है। और राजा देख सकते एकदम शांति से आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको किसी ऐसा ही चीज़ों का तलाश यहाँ पे था। तो वो वांग भी कहता है कि नहीं यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा सही आदमी हूँ। तो वो भी कहता ना 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 बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, एक नंबर का करप्ट आदमी है, डेमन लोग के साथ मिला धमाका बमाका, ना ना भाई मारो मारो इसको, सजा यहाँ पे दो, एकदम अच्छे से सजा यहाँ पे दो। क्योंकि मालूम है अगर एक बार के लिए ये रास्ते से नहीं पड़ गया तो अकेला वाई गोंग बचा रहेगा, और वाई गोंग अकेला हो जाएगा। वाई गोंग को तो अच्छे से मैं देख लूँगा, लेकिन अगर ये दोनों यहाँ पे रहेंगे तो राजा चाह के भी अपने राजा का पावर अच्छे से यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन फिर अचानक से कहानी में ट्विस्ट है, वाई गोंग भाई लिटरली हमने कभी कभार देखा होगा वाई गोंग को बोलते हुए राजा के सामने, आज फाइनली वो आगे आता है और कहते हैं यस यार मैं कहना चाहता हूँ प्रिंस जेन भाई के बारे में, गलत किया उसने, बहुत ज़्यादा गलत किया। तो उन मासूम लोग को न्याय के लिए हमें वो सारा काम करना पड़ेगा जो लोग ये कहे जा रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई एग्जैक्टली क्या होता है। राजा तो डायरेक्ट मना कर रहा है, वाईगोंग आगे आके बोल रहे हैं, और स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि भाई राजा के सामने वाईगोंग की भी फटती है, नहीं वाईगोंग के आगे राजा की भी फटती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।